हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज एक्सप्रेस में, जिसमें हम करंट अफेयर्स की न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 6 फरवरी का करंट अफेयर्स। यह है पहला क्वेश्चन। हाल ही में इंडिगो ने एमडी किसे नियुक्त किया है? इंडिगो के सह संस्थापक और प्रमोटर राहुल भाटिया को एमडी नियुक्त किया गया है। इंटरग्लोब एविएशन के तत्काल प्रभाव से अपने सह संस्थापक राहुल भाटिया को कंपनी का प्रबंध निर्देशक नियुक्त करने की घोषणा की है। कंपनी देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की जनक है। भाटिया इंटरग्लोब एविएशन के सह संस्थापक और प्रमोटर हैं। मेले वितिल दामोदरन इंडिगो के अध्यक्ष हैं। कौन? मेले वितिल दामोदरन। कंपनी का मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा में है। हाल ही में भारत का OECM किसे घोषित किया गया? गुरुग्राम का अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का OCEM घोषित किया गया। अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्न प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय OECM स्थल घोषित किया गया है। OECM टैग अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा उन क्षेत्रों को दिया जाता है जो संरक्षित नहीं हैं लेकिन समृद्ध जैव विविधता रखते हैं। पार्क 390 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें लगभग 300 देसी पौधे और 1,01,000 पेड़ों के साथ अर्ध शुष्क वनस्पति है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस फेलोशिप की घोषणा की गई है? सरकार द्वारा घोषित स्वच्छता सारथी फेलोशिप। कौन सी? स्वच्छता सारथी फेलोशिप 2022 भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने स्वच्छता सारथी फेलोशिप 2022 की घोषणा की है। इसे इसके वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत लॉन्च किया गया। यह युवा नवोन्मेषकों को सशक्त बनाएगा जो अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट जागरूकता अभियान आदि के सामुदायिक कार्य में लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आई पुस्तक द इमोर्टल किंग राव के लेखक कौन हैं? मई 2022 में आएगी पुस्तक इमोर्टल किंग राव। ये पुस्तक का नाम है। हार्पर कॉलिंस इंडिया ने वोहणीवारा, ये राइटर का नाम है, वोहणीवारा के पहले उपन्यास द इमोर्टल किंग राव के अधिग्रहण की घोषणा की है। यह 3 मई 2022 को भारत और अमेरिका में रिलीज होगी। किन देशों में? भारत और अमेरिका में रिलीज होगी। इसे फोर्थ एस्टेट इन प्रिंट के तहत प्रकाशित किया जाएगा। यह पुस्तक 1950 के दशक में दक्षिण भारत के नारियल के बागानों से लेकर निकट भविष्य में अमेरिका के वैश्वीकृत क्षेत्र तक समय और महाद्वीपों पर आधारित एक गाथा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में हुई ईरान जूनियर इंटरनेशनल सीरीज में किसने जीत हासिल की है? ईरान जूनियर इंटरनेशनल सीरीज में शंकर और समायरा की जीत हुई है। शंकर मुथुस्वामी सुब्रमण्यम और समायरा पनवार ने 4 फरवरी 2022 को ईरान जूनियर इंटरनेशनल सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में क्रमशः अंडर 19 लड़कों और लड़कियों के एकल खिताब में जीत हासिल की है। ठीक है। सुब्रमण्यम ने लड़कों के एकल फाइनल में ईरान के अली हयाती को 21-17, 21-17 से हराया है। पनवार ने लड़कियों के एकल फाइनल में एक और ईरानी फिरदौस फिरोकी को 21-14, 21-15 से हराया है। नेक्स्ट देखते हैं।
हाल ही में एनसीईआरटी के नए निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश प्रसाद सकलानी बने एनसीईआरटी के निर्देशक। प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी का नया निर्देशक नियुक्त किया गया है। इन्हें 5 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु होने तक जो भी पहले हो के लिए नियुक्त किया गया है। एनसीईआरटी एक स्वायत्त निकाय है जो स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए नीतियों पर सरकार को सहायता और सलाह देता है। नेक्स्ट देखते हैं। बीएसई के सीईओ एवं विशेषज्ञ पैनल के प्रमुख कौन हैं? बीएसई के सीईओ आशीष कुमार चौहान होंगे विशेषज्ञ पैनल के प्रमुख। बीएसई के सीईओ और आशीष कुमार चौहान 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करेंगे जो राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान NITIE मुंबई को IIM अधिनियम के तहत लाने की संभावना पर विचार करेगी। NITIE मुंबई की स्थापना सरकार द्वारा 1963 में की गई थी। यह शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है और सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में POSOCO के CMD के रूप में किसने अतिरिक्त प्रभार संभाला है? SR नरसिम्हन ने POSOCO के CMD के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला है। पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन POSOCO का फुल फॉर्म क्या है? पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक सिस्टम ऑपरेशन SR नरसिम्हन ने अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। उनकी नियुक्ति 1 फरवरी 2022 से प्रभावी है। उन्हें 2019 में IEEE PES दिल्ली चैप्टर आउटस्टैंडिंग इंजीनियरिंग अवार्ड और 2020 में CIGRE के विशिष्ट सदस्य से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ किया गया है? तो देखते हैं। हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में PM नरेंद्र मोदी ने किया स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण 5 फरवरी 2022 को। कब? 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद का दौरा किया। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान शमशाबाद के पास मुंशीताल में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी राष्ट्र को समर्पित की। यह 11वीं सदी के भक्ति संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा है। उन्होंने इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ICRISAT के स्वर्ण जयंती समारोह की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 5 फरवरी 2022 को किस गायक की 100वीं जयंती मनाई गई? पंडित भीमसेन जोशी। किसकी? पंडित भीमसेन जोशी की 100वीं जयंती 5 फरवरी 2022 को मनाई गई। पंडित भीमसेन जोशी को अब तक के सबसे महान गायकों में से एक माना जाता है, जिन्होंने 4 दशकों से अधिक समय तक भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में गहरा योगदान दिया है। उन्हें 2008 में भारत रत्न मिला था। उन्हें कलाश्री, ललित भटियार
मारवा श्री जैसे अन्य रागों को बनाने का श्रेय भी दिया जाता है, जबकि उनके कुछ सबसे लोकप्रिय राग मालकौस, आलोभी, आभोगी, ललित, यमन, असावरी, टोड़ी हैं। किन दो देशों के बीच बॉर्डर हाट की आधारशिला रखी गई है? चलिए आंसर देखते हैं। बांग्लादेश और भारत। कहाँ? दो देश कौन से? बांग्लादेश और भारत सीमा पर रखी गई नए बॉर्डर हाट की आधारशिला 3 फरवरी 2022 को त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा पर कमालपुर कुमार घाट पर तीसरी सीमा हाट की आधारशिला रखी गई है। यह कौन सी है? तीसरी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देब और बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री टीपू मुंशी ने संयुक्त रूप से इसकी आधारशिला रखी है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की सीमा पर 8 बॉर्डर हाट बनाने का प्रस्ताव है, जिनमें से 2 सिपाही जाला के कमला सागर में पहले से ही काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रतिनिधि मंडल ने दक्षिणी नौसेना कमान की यात्रा समाप्त की? आंसर देखते हैं। ओमान रक्षा प्रतिनिधि मंडल। कौन? ओमान रक्षा प्रतिनिधि मंडल ने दक्षिणी नौसेना कमान की यात्रा समाप्त की। ओमान सल्तनत के 7 सदस्यीय रक्षा प्रतिनिधि मंडल ने 4 फरवरी 2022 को कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान की अपनी 2 दिवसीय यात्रा का समापन किया। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व ओमान ने रक्षा मंत्रालय के महासचिव डॉक्टर मोहम्मद बिन नासिर बिन अली अल जामी ने किया। अपनी यात्रा से पहले प्रतिनिधि मंडल ने नई दिल्ली में भारत ओमान संयुक्त सैन्य सहयोग समिति की 11वीं बैठक में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बाटा इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? किसने? बाटा इंडिया ने नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो चलिए देखते हैं। बाटा इंडिया ने दिशा पटानी। कौन? दिशा पटानी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बाटा इंडिया लिमिटेड ने अभिनेत्री दिशा पटानी को नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कंपनी अपने 1500 बाटा के स्वामित्व वाले और फ्रेंचाइजी स्टोर के माध्यम से सालाना 47 मिलियन जोड़ी फुटवियर बेचता है। इसके उत्पादों को बाटा.in पर भी बेचा जाता है और पूरे भारत में हजारों मल्टी ब्रांड फुटवियर डीलर स्टोर में बेचा जाता है। इससे पहले बाटा कृति सनोन, स्मृति मंधाना आदि सहित मशहूर हस्तियों से संबंधित रह चुका है। ये रहे हमारे 6 फरवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आगे हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।